युवा एना अकेली हाईवे पर पैदल यात्रा कर रही थी। तभी रेडियो पर आवाज आई कि आज 12 नवंबर शनिवार है। लेकिन जब एना ने अपनी घड़ी निकाली और ध्यान से देखा तो आज स्पष्ट रूप से 11 नवंबर शुक्रवार था। उसे लगा कि यह शायद रेडियो होस्ट की गलती थी, लेकिन इसके तुरंत बाद जो घोषणा हुई उसने उसे हैरानी में डाल दिया। रेडियो में बताया गया कि बीते दोपहर से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने रात भर जारी रहते हुए पास की नदी को बहा दिया और अब तक मौसम में सुधार के कोई संकेत नहीं है। संयोग से एना वही हाईवे पर चल रही थी जो इको वैली की ओर जाता था। उसने ऊपर की ओर देखा, आसमान बिल्कुल साफ था, बादलों का नामो निशान नहीं और बिल्कुल बारिश होने की संभावना नहीं लग रही थी। एना को थोड़ा डर लगने लगा, क्या यह भविष्य से आने वाला रेडियो है? तभी पीछे से एक कार आती दिखी। एना ने तुरंत हाथ देकर उसे रोका। भले ही वह सच हो या ना हो, सुरक्षा के लिहाज से उसने सोचा कि जल्दी से जल्दी इको वैली से बाहर निकल जाना अधिक उचित होगा। कार में एक बुजुर्ग जोड़ा था जिन्होंने एना के घबराए हुए चेहरे को देखकर समझा कि कुछ हुआ है। वे लगातार उससे सवाल पूछने लगे, जिसकी वजह से एना थोड़ा उलझन में पड़ गई। उसने उनसे पूछा कि आज वास्तव में कौन सी तारीख है। पुष्टि हुई कि यह सच में 11 नवंबर शुक्रवार ही है। एना ने अपने होंठ चुपचाप कसकर बंद कर लिए और बोलना बंद कर दिया। वह बस कार के बाहर देखने लगी। वह सोच रही थी कि यह घटना इतनी अजीब है कि कोई इसे सच नहीं मानेगा। कार हाईवे पर तेज गति से दौड़ रही थी और धीरे धीरे घाटी के बाहर की ओर बढ़ रही थी। एना ने आखिरकार थोड़ा सुकून महसूस किया, लेकिन जैसे ही उसने वापस अपने हेडफोन लगाए, उसमें फिर वही रेडियो होस्ट की आवाज आई, जिसने कहा कि इको वैली के स्थानीय अधिकारियों ने बाढ़ संकट घोषित कर दिया है और इस बाढ़ ने अब तक 5 लोगों की जान ली है। इनमें एक जोड़ा, उनके 2 बच्चे और एक किशोर शामिल हैं। उन्हें उनकी कार के अंदर डूबा हुआ पाया गया और वह स्थान घाटी के बाहर के एक सेवा क्षेत्र में है। उसने अपने चारों ओर देखा। रेडियो पर बताए गए 5 लोग उनकी ही कार में मौजूद थे। इसके साथ ही बच्चे कार के तेज गति के कारण असहज हो गए और इधर उधर शिकायत करने लगे। महिला ने सेवा क्षेत्र में थोड़ा आराम करने की योजना बनाई। एना ने तुरंत जोर से चिल्लाकर कार रुकवाई और सभी को अपनी बात बताई। जैसा उम्मीद थी, कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन एना के हाव भाव देखकर पुरुष ने आखिरकार कार रोक दी। इस समय दूर से आसमान में काले बादल छाने लगे, बिजली कड़कने लगी, लेकिन महिला फिर भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। एना ने मजबूर होकर अकेले कार से निकलकर घाटी छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उसने महसूस ही नहीं किया कि जैसे ही वह घाटी से बाहर निकली, आसमान में छाए काले बादल और बिजली अचानक गायब हो गए, जैसे वे कभी थे ही नहीं। एना ने आखिरकार घाटी छोड़ दी और सुकून महसूस कर वापस हेडफोन लगाया। तभी रेडियो में रात की खबरें प्रसारित हुई कि आज 12 नवंबर शनिवार है और इको वैली के पुलिस ने सुबह के जांच में हाईवे पर एक शव पाया। वह स्थान घाटी के बाहर के पास था। शव एक लाल कपड़े पहने किशोरी का था, जो संभवतः तेज गति से चल रही कार से टकराकर मारी गई थी। एक किशोरी को किसी संगीत कार्यक्रम के दौरान तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी।